इतिहास के पन्नों को अगर हम थोड़ा पलट करके देखें तो हमें इतिहास की सारी सच्चाई पता चलती है कि इतिहास में क्या हुआ था, क्या घटित नहीं हुआ था। उन्हीं में से ही एक सच्चाई मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है कुलधर का गाँव। आगे की जानकारी प्राप्त करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कुलधर गांव की स्थापना आज से करीबन 200 साल पहले हुई थी, मतलब सन 1300 ईस्वी में, जो कि पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। ये गांव बहुत ही उन्नति प्राप्त करना और व्यापार करना और बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहना, वो उस गांव की एक आदत थी कि सभी से ही भाईचारा बना के रखना और सभी चीज करना, क्योंकि वो एक ही बिरादरियों के गांव थे। पालीवाल ब्राह्मणों के गांव थे। वो अपनी इज्जत को एक तरीके से बहुत बड़ी चीज मानते थे कि इस पे कभी भी कोई भी नजर ना डाले। तो इसी चीज को लेकर के वो अपना आगे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। ठीक है। तो उस गांव का व्यापार, सम्मेलन सभी से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। ऐसे ही साल दर साल बीतती गई, साल दर साल होती गई। इतिहास के अनुसार जो हमें बताया है कि वहाँ पे एक सलीम सिंह के नाम का वहाँ पे एक मंत्री था, जो कि वो बहुत क्रूर तरीके से शासन करता था और बहुत ही ज़्यादा जालिम टाइप का आदमी था। तो उसी चीज़ को लेकर के सभी गांव वाले भी चिंतित हुए। तो वो एक दिन उस गांव में, उलधर गांव में घूमने के लिए आया। वो घूमता घूमता वहां से जा ही रहा था कि तभी जो ब्राह्मण की एक लड़की है वो उसकी नजरों में आई और वो उससे जबरन है ना विवाह करना चाहता था। उसके मन में कुछ ऐसी आशंका आई कि ये लड़की इतनी सुंदर है, मैं इससे विवाह करूंगा, मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो मैं किसी को दिखाऊंगा कि मैंने ऐसे बिरादरी से मतलब शादी करी है। वो कुछ अलग चीज बताना चाह रहा था, अलग चीज करना चाह रहा था। तो उसी चीज को लेकर के उसने बोला कि या तो मेरी शादी इस लड़की से करा दो, नहीं तो मैं आपसे कर्ज ज़्यादा वसूल करूँगा। मतलब कि जैसे आप व्यापार करते हो, उसमें से आधे से ज़्यादा हिस्सा मैं आपसे प्राप्त करूँगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं करवानी है, तो आप इस लड़की से मेरा विवाह करवा दो। तो उन ब्राह्मणों ने सभी ने एक रात में बैठ कर के ये करा कि हम अपनी इज्जत को कभी भी किसी के हाथ में नहीं देने के, और ना ही हम ऐसा कर सकते। तो उन्होंने रातों रात मिलकर के उस गांव को खाली किया। एक गांव नहीं, वहां से भी कम 84 गांव खाली हुए थे। और जाते टाइम उस गांव को उन्होंने श्राप दिया था कि कभी भी आज के बाद ये यहाँ पे नहीं बसेगा, ना ही कोई इसको बसा सकेगा। तो जो 84 गांव थे, उनमें से आज के टाइम पे अगर देखा जाए कि क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, 84 गाँव में से कुछ गाँव आज के टाइम पर वहाँ पे बस गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कुलधर गाँव की, वो अभी भी वैसा ही वीरान पड़ा हुआ है, जैसे कि वो ब्राह्मण लोग छोड़ कर के गए थे। इसकी पहला इतिहास तो ये बताया जाता है कि ये सब कुछ वहाँ पे घटित हुआ था। मंत्री की वजह से पूरे गाँव को श्राप मिला था, या फिर ये कहे कि उन्होंने एक ही रात के अंदर-अंदर सभी ने आग में अपनी आहुति दी थी, मतलब आग में सारे जले थे, या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ये इतिहास का कहना है कि सलीम सिंह की वजह से ब्राह्मण वहाँ से चले गए थे और उस गाँव को श्राप भी दिया था, ठीक है? और दूसरा इतिहास का मानना ये है कि वहाँ पे 1300 ईस्वी में पानी की समस्या पहले से ही चलती हुई आ रही थी, लेकिन वो गाँव वाले इतने दिमाग वाले थे कि उन्होंने थोड़ा बहुत पानी का वहाँ पे अपना साधन कर लिया था। और जो गर्मी होती है उससे बचने के लिए उन्होंने अपने घरों के अंदर छोटे-छोटे होल किए हुए थे कि जिससे कि हवा वहाँ पे आ सके, ज़्यादा गर्मी का प्रभाव हमें बिल्कुल भी ना लगे। तो ऐसे ही आगे कहानी बढ़ती रही। फिर वहाँ पे कुछ सालों के बाद वहाँ पे पानी की समस्या दर से दर बढ़ती चली गई। तो जिस कारण से उनका वहाँ पे रहना सहना बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, और जो होलों से कभी के टाइम पे ठंडी हवा आती थी, वो भी वहाँ से बिल्कुल आना एक तरीके से बंद हो गई थी। बिल्कुल गर्म लू चलती थी हद से ज़्यादा, कि जिससे वहाँ पे कोई भी आदमी बस ना सके। और सबसे बड़े कारण ये है कि वहाँ पे उस टाइम तक पानी भी नहीं था, वो पानी भी वहाँ पर खत्म हो चुका था। इसका दूसरा रीज़न ये है कि
वो पानी की समस्या को लेकर के वहाँ से अपना गाँव छोड़ कर के चले गए थे। एक जगह इतिहास हमें ये भी बता, जहाँ तक कि ये ही इस कहानी का सबसे बड़ा एक वाक़या बना हुआ है। अभी भी पूरी दुनिया में यही एक वाक़या बना हुआ है कि ये एक श्रापित गाँव है या फिर एक ये पानी की कमी के होने के कारण से ये सभी पालीवाल ब्राह्मण अपना गाँव छोड़ कर के गए थे। ये इतिहास में आज भी कहीं न कहीं ये बात छुपी हुई है। इसका आज भी किसी ने विवरण सही तरीके से नहीं किया है, ना ही इतिहास में इसको अच्छे तरीके से बताया गया है। बस इसमें केवल यही 2 बातें आती है कि एक तो मंत्री की वजह से जो कि कर वो ज़्यादा माँग रहा था, और दूसरी बात ये है कि वो किसी के सामने झुकने के बजाय, उस लड़की से विवाह करने के बजाय उन्होंने अपने आप को वहाँ से बिल्कुल हटा दिया, अपना आप को बिल्कुल खत्म किया, उस गाँव को छोड़ कर के गए हैं और उसको शराब भी दे कर के गए हैं। दूसरा इसका वाक़या, तीसरा इसका तथ्य बनता है कि पीछे से पानी की ना आने के कारण की वजह से वो वहाँ से गाँव छोड़ कर के चले गए थे, और चौथा वाक़या इसका ये है कि वहाँ की बढ़ती गर्मी की वजह से वो वहाँ से खाली करके गए थे, क्योंकि जो उन्होंने घर में जाले बना रखे थे, अब उनसे भी अच्छे तरीके से वहाँ पे हवा का विवरण आना, ना मतलब कोई फूड का सामान, सब्ज़ी वग़ैरह वहाँ पे कुछ उत्पन्न हो रही थी, जो भी कर रहे थे वो जल रही थी। इसके 2 ही तथ्य हैं, ये आज तक इतिहास में किसी गुमनाम की तरह पड़े हुए हैं। बस यही इसके बारे में जानकारी मेरे पास भी है। अगर आपके पास इस गाँव के बारे में और कोई जानकारी है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट पे ज़रूर बताएँ, और अपनी किसी को भी अगर कोई भी हॉरर स्टोरी या उनके साथ ज़िंदगी में कुछ हुआ हो, अगर वो आप हम मुझे बताना चाहते हैं और मेरे माध्यम से आप ये अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में मैं आप डाल सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी डाल दूँगा। आप उस पे मेरे को अपनी भूतिया जो भी आपके साथ घटित हुआ है, जो भी आपके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी के साथ कुछ भी हुआ है, आप उसको डाल सकते हैं। मैं आपकी वो दुनिया के सामने लेकर के आऊँगा, आपके वीडियो के लिए बनाऊँगा, और मेरे चैनल पे बने रहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका ही सपोर्ट है यार, इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ बनवा रखी है आपने, थोड़ा अपने भाई को भी सपोर्ट करोगे तो थोड़ा कुछ तो हासिल होगा। और आपके ज़िंदगी के जो भी हुआ हो, वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं उसको ज़रूर से आपके लिए दुनिया के सामने ज़रूर से आपकी कहानी को लेकर के आऊँगा। आप मेरी मेल पर या मेरे को यार आप, अभी तो मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ, ना ही कभी होऊँगा आपके सामने। आप वो है ना, कमेंट में भी डाल सकते हो आपकी ज़िंदगी के साथ जो भी वाक़या हुआ है, मैं उसको ज़रूर से सभी को सुनवाऊँगा ज़रूर। धन्यवाद।